रेहान का कॉल आते ही तैयब थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद वो तैयार होकर रेहान को लाने के लिए चला जाता है। रेहान ने एयरपोर्ट से उसे कॉल किया था। रेहान ने तैयब का घर नहीं देख रखा था क्योंकि उन लोगों की दोस्ती इंस्टाग्राम से हुई थी। और जब वो रेहान को लाने जाता है, रेहान देखता है कि अरे इंस्टाग्राम पे थी, बहुत अच्छे से बात करता था, बड़ा हंसमुख और खुले मिजाज का बंदा लग रहा था। लेकिन अभी पता नहीं क्यों इतना उदास उदास क्यों लग रहा है, ज़्यादा बोल भी नहीं रहा है। खैर वो कुछ नहीं बोलता, उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। तैयब के घर आते ही उसकी नज़र सोफिया और फरहान पे पड़ती है। दोनों एक दूसरे को देख कर बोलते हैं तू, वो बोलते तू। तैयब दोनों का मुँह देख के कह रहे हैं क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तो बोला अरे जानते नहीं, एक दूसरे को अच्छी तरह से पहचानते भी हैं, हम दोनों एक दूसरे की जान हैं। तो सोफिया बोलती हम क्या हैं? तो फरहान बोलता आप तो पूरी जान क्या, आप तो पूरी जहान हैं, पूरी कायनात हैं। फिर सोफिया मुस्कुराती हुई चली जाती है। चाय नाश्ता करते करते ही रेहान और फरहान ने अपनी दोस्ती की सारी बातें तैयब को बताई। तैयब ने बोला माशाल्लाह, बहुत अच्छी आप लोगों की दोस्ती, आप दोनों की। तो वो बोलते नहीं, आप दोनों नहीं, हम तीनों की दोस्ती। तो बोलता 3? रेहान बोलता है जी हाँ, पहले 3 थे लेकिन अब 4 हो गए हैं। तो तैयब बोलता है शुक्रिया हमें भी शामिल करने के लिए। फिर फरहान बताता है कि हाँ हम 3 दोस्त थे लेकिन अब 4 हो गए हैं, मैं, रेहान और समीर। तो तैयब बोलता समीर अब कहाँ है, उन्हें भी इनवाइट कर लेता। तो फिर ये फरहान बताता है कि नहीं, वो भी किसी की शादी में जाने वाला है। अभी तो वो 2 साल से वो कनाडा में था, मगर उसकी वाइफ अभी माँ बनने वाली है, तो इसलिए वो अपने घर आया हुआ है। तो बोला चलिए कभी ना कभी इंशाल्लाह उनसे ही मुलाकात हो जाएगी। सब लोग बोलते हैं हाँ हाँ क्यों। रेहान तैयब से आखिर पूछ ही लेता है कि आखिर बात क्या है यार, बता, तू इतना खामोश खामोश क्यों लग रहा है? कल तेरा निकाह है, आज तू एकदम उदास लग रहा है। तुझे तो खुश होना चाहिए क्योंकि तू अपनी पसंद की लड़की से तू निकाह कर रहा है, जिसे तूने एक झलक देखा और तेरे दिल ने कहा था कि तेरी पहली मोहब्बत है। तो अब क्या ऐसा हो गया? नहीं यार, मेरा निकाह उससे नहीं, उसकी ट्विंस बहन आयशा से हो रहा है। रेहान बोलता क्या, तुझे ये सब पहले नहीं मालूम था? तो बोला नहीं यार, मुझे अभी थोड़ी सुबह ही में मुझे पता चला है। फिर रेहान बोलता है अच्छा, तूने उसे देखकर क्या सोचा था कि तुझे ऐसी सूरत शक्ल की लड़की चाहिए? नहीं यार, तू तो मुझे अच्छी तरीके से जानता है कि मैं सूरत शक्ल पे मरने वाला नहीं हूँ। मुझे सीरत, इखलाक ये सब पसंद है, और सबसे बढ़ के मुझे जो चाहिए था वो उस लड़की में था। वो नमाज़ी थी, और वो भी ऐसी नमाज़ी जो पूरे फंक्शन सब कुछ को छोड़ के उसने नमाज को ज़्यादा तरजीह दी। ये देखकर मेरा दिल खुश हो गया क्योंकि मैं हमेशा से ये दुआ करता रहा कि अल्लाह मेरी शरीके हम सफ़र ऐसी हो जो नमाजी हो। सारी बातें सुनने के बाद रेहान तैयब से बोलता है चलो यार थोड़ा बाहर चलते, मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। तो तैयब बोलता तुम्हें क्या शॉपिंग करनी है? तो बोलता मुझे नहीं, मेरी मैडम ने मुझे बहुत सारी शॉपिंग की लिस्ट थमा दी है, ये लेना वो लेना है। तो फिर बोलता अच्छा तुम्हारी मैडम क्यों नहीं आई? वही नहीं, उसकी फूफी जान की तबीयत ख़राब है, वो वहीं रह गई है, आ जाएगी वलीमा वाले दिन। बोलता चलो अच्छा है। तभी फरहान भी आ जाता है, बोलता मुझे ही बच्चों को लेकर बाहर चलना है। तो बोलते हैं हाँ हाँ चलो सही रहेगा, बच्चे भी घूम लेंगे बाहर। फरहान भी नोटिस करता है कि तैयब का मूड थोड़ा सही नहीं है, मगर फरहान ज़्यादा तैयब से बात तो करता नहीं था, इसलिए वो खामोश ही रहा। वो बच्चों को झूला झुलाने लेकर चला गया। तब रेहान फिर से तैयब से बोलता है अरे यार, जब दोनों बहनें एक जैसी हैं तो वो भी नमाज़ी होगी, वो भी नमाज़ पढ़ती होगी। अल्लाह तेरी दुआ को कबूल फरमाए, तुझे तो नमाज़ी शरीके हाथ चाहिए, तो आयशा भी नमाज़ी होगी। और वैसे भी अंकल बता रहे थे कि दोनों बहन की शक्ल भी मिलती है और आदतें भी मिलती हैं। तो तैयब कुछ नहीं बोलता, फिर भी खामोश रहता है। फिर बोलता चल मैं तुझे दिखाता हूँ सैयद रिजवाना का वीडियो। तैयब पूछता है आखिर ये सैयद रिजवाना है कौन? जब से अशफाक अंकल के घर से मम्मी पापा आए, मम्मी तो हर दिन सैयद रिजवाना का वीडियो देखती रहती हैं, आखिर ये हैं कौन? तो रेहान बोलता है मैं तो बताऊँगा नहीं, बस तू ही देख ले। वैसे वो बहुत अच्छा बोलती हैं, जो भी बोलती हैं सही बोलती हैं और बिल्कुल समझा कर बोलती हैं। अगर कोई भी काम आपकी मर्ज़ी का हो तो ये अच्छा है, अगर आपकी मर्ज़ी का ना हो तो ये और भी अच्छा है, क्योंकि उसमें खुदाए पाक की रज़ा होती है। खुदाए पाक की रज़ा में ही खुश रहें, राज़ी रहें,
क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर लेके हमेशा बेहतरीन अता फरमाता है। तैयब बोलता सुभान अल्लाह, कितना सही बोली। और सही बात है, हर काम में अल्लाह की कुछ ना कुछ मसलहत होती है। ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं तेरी रज़ा में नाखुश हो रहा था। अल्लाह मैं तेरी रज़ा में राज़ी हूँ। वो तीनों शॉपिंग वगैरह करके खा पी के बाहर से आ जाते हैं। और तैयब जितना उदास गया था, आने वक्त वो इतना ही खुश नज़र आ रहा था। जैसे ये लोग घर आते हैं, सोफिया पूछती बच्चे कहाँ हैं, तो फरहान बताता है बच्चे खालू जान के पास हैं। सोफिया बोलती अच्छा है, तो आप लोग चाय वगैरह कुछ पीजिएगा। तो ये लोग बोलते नहीं, हम लोग बाहर तो बहुत ज़्यादा खा पी कर आए, पेट एकदम फुल भरा हुआ। सोफिया बोलती अच्छा जी, बस आप लोग खा पी के आए, कभी मेरे बारे में ख्याल नहीं किया। तो रेहान बोलता अच्छा आप बस आप लोग खा पी के आए, कभी मेरे बारे में ख्याल नहीं किया। तो रेहान बोलता अच्छा आपके बारे में ख्याल करना ज़रूरी था क्या। सोफिया बोलती तुम तो रहने ही दो। फिर तैयब को देखकर बोलती है अरे वाह, जब मेरा भाई गया था तो चेहरा तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या इसका खो गया है, और जब आया तो लगता फिर से इसको वही चीज़ मिल गया है। तो रेहान कहता है ये सब मेरे साथ का नतीजा है। तो फरहान बोलता हाँ बिल्कुल सही। सोफिया बोलती है कि रमीशा से मेरी बात हो गई है, वलीमा के बाद हम लोग रिदा के घर जाएंगे। तो फरहान बोलता अरे हम लोग क्या, और मैं और रेहान नहीं जाऊंगा क्या अपने दोस्त से मिलने। तो बोलते हाँ चलना, साथ साथ पीछे पीछे चलते रहना। तो बोलते वाह जी, ये लोग अकीका में तीनों मिली तो हम लोग तीनों की दोस्ती को एकदम फीका कर दी, ये लोग खुद ही इतनी अच्छी फ्रेंड बन गई। दरअसल फरहान ने तीनों बच्चे का अकीका किया था, उसी में रिदा, रमीशा और सोफिया की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। तो तैयब कहता है भाई आप तीनों ही क्यों, हम भी चलेंगे। कौन पूछता है ये हम कौन। तो तैयब बोलता है मैं और मेरी आयशा। सब लोग बोलते ओहो मेरी आयशा। के बाद हाँ तैयब से पूछता है कि जुमा की नमाज़ कहाँ अदा करते हो, इसी मस्जिद में या ईदगाह जाते हो। तो सरफराज अहमद बोलते हैं कि नहीं हम सब ईदगाह जाते हैं, हमारे घर से आधे घंटे की दूरी पे है। तो रेहान बोलता है अच्छी बात है। फिर वो बोलता है कि भाई खुतबा से तो पहले निकलना पड़ेगा, इसलिए कल जल्दी सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि खुतबा शुरू होने के बाद जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि फ़रिश्ते भी खुतबा सुनने बैठ जाते हैं, फिर वो हमारा लिखेंगे ही नहीं, तो सिर्फ ज़ोहर की नमाज़ का सवाब मिलेगा, जुमा की नमाज़ का तो सवाब मिलेगा ही नहीं। तो सरफराज अहमद बोलते माशाअल्लाह बहुत खूब, आपको तो बहुत कुछ पता है। तो फरहान बोलता हाँ ये जनाब को तो अब इतना पता है कि हम लोग को अब बताते रहते हैं। फिर फरहान बोलता है कि कल तो असर के बाद निकाह भी है, तो हम लोग को और भी जल्दी करना है। तो सरफराज अहमद बोलते हैं हाँ, क्योंकि लड़की का घर हमारे घर से 2 घंटे की दूरी पे है, और वक्त से पहले पहुँचेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, किसी को इंतज़ार करवाना सही नहीं है। ये लोग थोड़ी बहुत और बातचीत करते हैं, उसके बाद सब अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। तभी रमीशा का कॉल आता है, ये लोग वीडियो कॉलिंग पे थोड़ी बहुत बात करते हैं। फिर रेहान खैरियत पूछता है रमीशा की फूफी जान का, कैसी हैं। तो रमीशा बोलती हाँ माशाल्लाह पहले से बेहतर हैं, इंशाअल्लाह मैं वलीमा वाले दिन पहुंच जाऊंगी। फजर की अज़ान होते ही ये लोग उठ जाते हैं, पहले तो नमाज अदा करते हैं, उसके बाद चाय नाश्ते की तैयारी होती है। सबके लिए अलग अलग नाश्ते का इंतज़ाम रहता है। ये सारा नाश्ता सोफिया और फरहान दोनों मिलकर बनाते हैं। ये देखकर सारे घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि सारे काम करने वाले को रहते हुए ये दोनों हस्बैंड वाइफ खुद ही बनाते हैं। चाय नाश्ते के बाद राबिया बेगम वो ज़ेवर लेकर आती हैं जो आयशा के घर भेजना था। सब लोग ज़ेवर देखते हैं, बोलते हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। तो फिर सोफिया बोलती खाला जान इसमें नथ तो है ही नहीं है। तो बोलती अरे हाँ वो मैं लाना भूल गई, अभी लेकर आ रही हूँ। राबिया बेगम जैसे ही नथ लाने के लिए उठने लगती हैं तो सरफराज अहमद उनका हाथ पकड़ लेते हैं, बोलते अरे बेगम कुछ लम्हे हमारे पास भी तो आप बैठे हैं। तो राबिया बेगम बोलती हैं अभी मेरे पास बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। तो सरफराज अहमद बोलते हैं ये बात आप मुझे 8-10 साल पहले बोलती तो मैं सुन्नत अदा कर लेता। तो राबिया बेगम बोलती मतलब, अरे मतलब ये है कि मैं 4 निकाह कर लेता, वो तीनों काम करती, आप मेरे पास बैठी रहती। बेगम बोलती अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आप कर लें, मगर फिर भी मैं आपके पास नहीं बैठूँगी।
बड़े प्यार से सरफराज अहमद हाथ पकड़ कर बोलते हैं, अजी रूठ कर अबे आप कहाँ जाइएगा। तो राबिया बेगम भी बड़े प्यार से अदा से जवाब देती है, अजी रूठ कर अबे हम कहाँ जाएंगे। ये चारों जो बहुत ही प्यार से सरफराज अहमद और राबिया बेगम का प्यार भरा नोक-झोंक देख रहे थे, चारों एक साथ गाने लगते हैं, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। इसी तरह से हंसी मजाक के माहौल में नमाज का वक्त हो जाता है, सब लोग जाने लगते हैं। तभी सोफिया का बेटा तैमूर आता है, बोलता मैं भी जाऊंगा। सोफिया बोलती हाँ हाँ आप भी जाओगे नमाज़ पढ़ने, लेकिन आप जैसे ये लोग कुर्ता पजामा पहने हुए वैसे आप भी पहन लो, तब आप जाओगे। तो सोफिया ले जाने लगती है तैमूर का कपड़ा चेंज करने के लिए। तो फरहान बोलता आप रहने दें, मैं इसका ड्रेस चेंज कर देता हूँ, आप जब तक कोई और काम कर लें। सारे मर्द नमाज़ पढ़ने जाते हैं, सोफिया सबके लिए खाना तैयार करती है। तो राबिया बेगम बोलती है अरे काम करने वाले लोग तो हैं, उन लोगों से खाना बनवा लो। तो बोलती नहीं, मुझे पता है कि आप लोगों को अपने हाथ का ही खाना पसंद है, चाहे मैं बनाऊँ या आप बनाएं, बात एक ही है। तो राबिया बेगम बोलती हैं अच्छा जब तक मैं बच्चियों लोग को तैयार कर देती हूँ कि निकाह में वो लोग भी तो जाएंगी। जैसे ही सब नमाज़ पढ़ के आते हैं, सब लोगों के लिए सोफिया खाना लगा देती है, सब लोग खाना खाते हैं और जो भी ज़रूरी सामान था लेकर ये लोग सब लड़की वाले के घर चले जाते हैं। लड़की वाले के यहाँ ये लोग पहुँचते हैं, जहाँ बिल्कुल सादे तरीके से लेकिन बहुत ही इज़्ज़त एहतराम के साथ इन लोग का वेलकम होता है। सब एक दूसरे से गले मिलते हैं। तभी लड़की की तरफ से एक लड़का आता है जो रेहान और फरहान के गले लगने लगता है, लेकिन रेहान और फरहान दोनों पीछे हट जाते हैं। वो हैरान हो जाते ये क्या हुआ। तैयब इशारे से पूछता है ये क्या है, कैसी बातें कर रहे हो। तो फरहान और रेहान दोनों बोलते हैं अरे हम लड़के वाले हैं, ऐसे थोड़ी ना किसी से गले लग जाएंगे। ये सुनकर सरफराज अहमद तुम सोच में पड़ जाते हैं, ये लोग तो ऐसे नहीं है, तो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। उधर अशफाक साहब और आपन के हस्बैंड वो दोनों भी सोच रहे हैं कि ये तो इतने अच्छे हैं, इनके रिलेटिव ऐसे कैसे हैं, कितनी घटिया सोच रखते हैं। ये सब आपस में सोच ही रहे थे कि सरफराज अहमद कुछ बोलना चाह रहे थे। तभी समीर बोल पड़ता है, अभी हम बताएं तुम्हें कि तुम लड़के वाले हो। मामला बहुत ही गंभीर लगने लगता है। तभी खुशनुमा आ जाती है, बोलती है समीर चाचू ये लीजिए रिदा आपी का कॉल आ रहा, आप बात कर लें। यह सुनकर समीर बोलता है अरे खुशनुमा तुम भी कितने गलत टाइम पे आ गई, अभी मुझे मज़ा चखाना था इन लोगों को। तो खुशनुमा फ़ोन लेकर वापस जाने लगती है। तो समीर बोलता है अरे रुको रुको, मुझे शादी के बाद मुझे तुम्हारी रिदा आपी के पास ही जाना है। ये बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। जैसे ही खुशनुमा वापस जाने लगती है तस्मिया आवाज़ देती खुशनुमा रुको मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खेलने आई हूँ। तो तैयबा बोलती है अरे बेवकूफ़, हम लोग खेलने थोड़ी आए हैं, हम लोग तो शादी में आए हैं। फिर तस्मिया तैमूर को आवाज़ देती भाईजान आप भी चलिए खेलने। तैमूर बोलता है मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं तुम लोगों के साथ नहीं खेलूँगा। बच्चे चले जाते हैं और सभी को समझ में आ जाता है कि ये लोग आपस में एक दूसरे को पहले से जानते हैं। उसके बाद तैयब बोलता है अच्छा आप ही समीर भाई हैं। तो समीर बोलता है नहीं मैं समीर भाई नहीं, ओनली समीर। फिर सब हंसने लगते हैं। इसके बाद सब लोग बहुत प्यार से एक दूसरे के गले मिलते हैं। तभी अज़ान की आवाज़ आती है तो लोग कहते चलो पहले नमाज अदा कर लेते हैं, उसके बाद निकाह हो जाएगा। नमाज के बाद बिना किसी कोई रस्म रिवाज के तैयब और आयशा का निकाह हो जाता है। माशाल्लाह से ऐसे ही निकाह करने की सारे मुसलमानों को अल्लाह पाक हिदायत दे। सरफराज अहमद ने खाने पीने का एहतमाम के लिए पहले ही मना कर दिया था कि हम लोग सिर्फ अपनी बेटी को लेने आ रहे हैं, बेटी को लेकर जाएंगे। मगर फिर भी अशफाक अहमद ने थोड़ा बहुत चाय नाश्ते का इंतज़ाम कर दिया था। फिर ये लोग बोलते हैं चलिए जब तक चाय नाश्ता करते हैं, फिर मगरिब की अज़ान हो जाएगी, उसके बाद आयशा को हम अपने घर लेके चले जाएंगे। माशाल्लाह से सब कुछ बहुत खुशी खुशी अच्छे से इंतज़ाम हुआ रहता है। उसके बाद मगरिब की अज़ान हो जाती है। मगरिब के अज़ान के बाद सरफराज अहमद बोले अब हमें इजाज़त दीजिए। तो बोलते अच्छा भाई पहले हम लोग साथ में चल के नमाज़ तो अदा कर लेते हैं। मगरिब की नमाज़ सब लोग अदा करते हैं। उसके बाद आयशा के रुखसती का वक्त आ जाता है। आयशा को ये लोग
रुखसत कर देते हैं। इधर सौफिया राबिया बेगम दोनों एक दूसरे से बात करती रहती। सौफिया पूछती है, तैयब तो ये पहले से कहा हुआ था कि मैं जब भी निकाह करूँगा सुन्नत नबी, क्या लड़की वालों ने इसका एतराज़ नहीं किया? तो राबिया बेगम बोलती कि नहीं, बल्कि वो लोग तो ये बात सुनकर और ज़्यादा खुश हो गई कि लड़का को निकाह सुन्नत नबी करनी है। फिर राबिया बेगम सौफिया से पूछती हैं कि तुम खुश हो? सौफिया बोलती है, माशाल्लाह मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और जितने मैं शुक्राने की नफिल पढ़ूँ उतना कम है। फरहान तो अच्छे हैं ही, साथ में इनके वालिदैन भी बहुत अच्छे हैं। जब मुझे सफ़ीरा होने वाली थी तो मैं बहुत ज़्यादा उदास रहती थी। जब मेरे सास ससुर को पता चला तो उन लोगों ने मुझसे उदासी की वजह पूछी, तो मैंने कहा